साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से एनुअल एग्जाम यानी कि क्लास 11 का फाइनल एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, आज यानी कि 14 मार्च के दिन जो है ना, आप लोगों का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में ना ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर जो है ना मैं आपको बताने वाला हूँ। यह बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों, क्योंकि पीछे के वीडियो में ना मैंने ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर के जरूर देख लेना। अगर वो भी नहीं देख पाते तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट मैं भी डाउनलोड करने के लिए आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल ओरिजिनल पेपर प्यारे बच्चों देख लीजिएगा। विषय कोड वगैरह आपका 323 रहेगा। ठीक है, सेम टू सेम यही पेपर रहेगा। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं, ये देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसका उत्तर बता दिया था। आप चलिए सब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे तो सबसे पहले सेशन बी में आपको लघु उत्तर प्रश्न मिलेगा। इसमें 1 से लेकर के 20 तक प्रश्न है, जिसमें से आपको 10 प्रश्न बनाना है। हर एक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, यानी टोटल 20 नंबर का होगा आपका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला कि किन्हीं 2 बाह्य ग्रहों के नाम लिखे। अगली क्वेश्चन है कि अधिक केंद्र से आप क्या समझते हैं। आप देख लीजिए, मैं जल्दी से बता देता हूँ और इसका आंसर भी बताऊंगा। और बता दूं पहले ही, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में इसका मैं आपको आंसर जो है ना बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर है कि आग्नेय चट्टानों से आप क्या समझते हैं। अगली क्वेश्चन है कि अक्षांश को परिभाषित करें। 5 नंबर क्वेश्चन है भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखे। और अगली क्वेश्चन पूछा गया हिमालय के किन्हीं 2 चोटियों के नाम आपको लिखना है। ठीक है, बढ़ते आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जाए कि सिंधु घाटी के 4 सहायक नदियों के नाम बताएं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियों के नाम बताएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर प्यारे बच्चों जो है ना बोला जा रहा है 9 नंबर प्रश्न की मानव भूगोल के किन्हीं 2 शाखाओं का क्या करना है, नाम आपको बतलाना है। ठीक है, इसके आगे देखिए प्यारे बच्चों, इसके आगे आप देखेंगे तो आपसे 10 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि वर्चान से क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ओजोन परत का क्या मत है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत की जलवायु पर जो है ना हिमालय पर्वत पर प्रकाश का वर्णन करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आप देखेंगे 13 नंबर की वन संरक्षण से आप क्या समझते हैं। 14 नंबर की जो है ना स्थलीय और सागरीय समीर की जो है ना व्याख्या कीजिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन आप देख लेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन बोला गया खादर तथा वांगर मिट्टियों में अंतर स्पष्ट कर ले। 16 नंबर है 2 प्रकार के बादलों के नाम लिखिए। 17 नंबर क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस से आप क्या समझते। ठीक है, तो ये सारा प्रश्न है प्यारे बच्चों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे 18 नंबर है बाढ़ के किन्हीं 2 कारणों की व्याख्या करें। 19 नंबर क्वेश्चन है सागरीय लवणता से क्या समझते हैं। ठीक है, इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा 20 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे प्रश्न की भोजन श्रृंखला से आप क्या समझते हैं। तो ये आपका जो है ना 20 नंबर के लिए 2 नंबर वाला प्रश्न यानी कि लघु उत्तर था। इसका उत्तर हम बताएंगे आगे। पहले हम दीर्घ उत्तर प्रश्न आपको दिखा देते हैं, फिर हम इसका उत्तर इसी वीडियो में बताएंगे। डाउनलोड कहां से करना है वो भी सिखा देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले दीर्घ उत्तर प्रश्न है, टोटल 21 से 26 तक प्रश्न है। इसमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों को बनाना है। हर एक प्रश्न के लिए 5 नंबर मिले, यानी टोटल 15 नंबर आपको यहाँ पर कंप्लीट मिलेगा। तो एक प्रश्न को देख लीजिए। पहला नंबर प्रश्न बोला जाए कि मृदा संरक्षण के उपायों जो ना उपायों पर प्रकाश डाले। 22 नंबर की पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों का वर्णन करें। 23 नंबर है भारत के प्राकृतिक वनस्पति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इसके आगे मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, इसमें जो है ना मैं आपको तीनों प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर और 1 से लेकर के उसमें 10 तक प्रश्नों का उत्तर आपको बताऊंगा। ठीक है, जो कि आपने देखा था अभी लघु उत्तर प्रश्न था। इसके बाद देखिए देख लेते हैं वैसे प्रश्न आप देख लीजिए। 24 नंबर की वायु अप्रदान द्वारा निर्मित जो ना स्थलाकृतियों के वर्णन करें। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत को प्राकृतिक जो ना विभागों में विभक्त कीजिए एवं जो ना किसी एक पर जो ना टिप्पणी आपको मतलब वर्णन करना है, इसके बारे में बताना। चलिए अगली क्वेश्चन 26 नंबर है जो ना जलवायु परिवर्तन पर एक संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिख देना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। अब चलिए इसका उत्तर मैं फटाफट से बता दूं प्यारे बच्चों। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर उत्तर में टाइप करके पहले ही ला लिया हूँ। यहाँ पर देखिएगा पहला नंबर प्रश्न में बोला था ना कि 2 वायु ग्रहों के नाम लिखने के लिए, तो उत्तर होगा बुध शुक्र, जो कि मैरिनस और जो है ना यहाँ पर वेनिस हो जाएगा। तो आप देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे कि 2 नंबर का उत्तर होगा जो ना ऊपर में आप देखिए इंग्लिश में। एक सेकंड जान लीजिए, आपको इंग्लिश वाला नहीं लिखना है, जो भी लिखना है हिंदी वाला। जैसे कि इसमें पहला नंबर का आपको हिंदी मीडियम वाले छाट रहे हैं, तो आप लोगों को ऊपर का ही बस 2 शब्द लिखना है, बुध शुक्र। ये हिंदी में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इंग्लिश मीडियम वाले नीचे लिखेंगे, नीचे वाले जो है इंग्लिश में। तो देखिए 2 नंबर का उत्तर होगा जो ना भूतल पर वह बिंदु जो ना उदम्र केंद्र के समीपतम होता है उसी को कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसका उत्तर आप लोग देखेंगे तो ऊपर में दिया गया है हिंदी मीडियम में, आप देख लीजिएगा। उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों कि जब मैग्मा ऊपर की ओर गति करते हुए ठंडा होकर ठोस रूप में परिवर्तित हो जाती है, तभी से जो है ना आग्नेय चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नीचे हिंदी में इंग्लिश मीडियम है, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए जैसा मन हो। उसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है जो कि हिंदी मीडियम है। ऊपर वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो है ना पृथ्वी की सतह पर जो है ना मौजूद चट्टानें टूट फूट होती है, तो इसका उत्तर आप नीचे इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ऊपर में हम 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दिए हिंदी मीडियम में, देख लीजिएगा। भारत के पड़ोसी देश जैसे कि अफगानिस्तान होगा, बांग्लादेश होगा, पाकिस्तान और श्रीलंका होगा, उसी प्रकार से इसी का सेम हिंदी इंग्लिश नीचे लिख दिया गया है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर, जैसे कि इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में होगा जो ना मकालू और कंचनजंगा, और ऊपर में मकालू कंचनजंगा इंग्लिश में भी लिखा गया। तो जो बच्चे का इंग्लिश मीडियम होगा, बार बार बोल रहा हूँ, उन्हीं को लिखना है इंग्लिश में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर आप लोग देखेंगे तो ऊपर में देख लीजिएगा लिखा गया झेलम
कुमाऊं, रावी, ब्यास एवं सतलुज सिंह नदी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो इसका उत्तर इंग्लिश मीडियम में भी है, तो आप लिख लीजिए जैसे आपका मन, आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे जो भी मीडियम होगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा, 8 नंबर का है। 8 नंबर ऊपर में दिया गया है, अंतर की सिंधु नदी के महत्वपूर्ण नदी हैं, जैसे कि अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा जो है ना भारत की नर्मदा और जो ना ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती है। तो इसका उत्तर आप इंग्लिश में यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ेंगे तो ऊपर में देख लीजिएगा 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हिंदी में दिया गया है। तो उत्तर हो जाएगा कि मानव भूगोल की जो ना कई उप शाखाएं हैं। जैसे मानव भूगोल हो जाएगा तो यह बड़े पैमाने पर जो ना स्थानिक संदर्भ में जो ना विविध प्रजातियों का अध्ययन करता है। उसके बाद देखिए सांस्कृतिक जो भूगोल होता है यह मानवीय संस्कृतियों की उत्पत्ति, संघटकों और प्रभावों की चर्चा करता है। ठीक है, तो इसका नीचे में आप देखेंगे तो इंग्लिश में लिखा गया इसी का। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिए। तो ये आपका 9 नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा ऊपर में जो है ना आपको हिंदी मीडियम में देखने को मिल रहा है। उत्तर तो देख लीजिए, उत्तर हो जाएगा कि बरखान स्तूप एक प्रकार की जो है ना बालू का स्तूप है, जिसकी आकृति जो है ना अर्ध चंद्राकार होती है और अक्सर समूहों में पाया जाता है। तो इसका उत्तर आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में नीचे देख सकते हैं। तो ये आपका 20 नंबर के लिए कंप्लीट हो चुका है। आप 3 प्रश्न आपका बनाना है लॉन्ग में, जो कि 5 नंबर वाला है। तो मैंने बताया था 21, 22, 23 का बताऊंगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो देखिए मैं इसका दोनों में उत्तर आपको दे रहा हूँ, हिंदी मीडियम दोनों, इंग्लिश मीडियम दोनों में। ठीक है, तो देखिए उत्तर क्या होगा। सबसे पहले तो हम लोग हिंदी में ऊपर में लिखेंगे, उत्तर हो जाएगा प्रॉपर प्यारे बच्चों कि जैविक खाद, जैविक खेती में बहुत सी खादों का प्रयोग जो ना किया जाता है, किंतु जैविक खाद के प्रयोग में भूमि अवस्था में सुधार होता है, जिसमें भूमि में वायु संचार एवं जो है ना वायु संचार में वृद्धि होती है, जीवाश्म पदार्थ का निर्माण होता है। उसके बाद देखिए वन संरक्षण, वृक्षारोपण, बाढ़ नियंत्रण, नियोजित चराई बंधन बनाना और सीढ़ीदार खेत बनाना, और उसके बाद समोच्च रेखिया जुताई, उसके बाद यानी कि इसी को हम लोग कहते हैं जो ना कंटूर जुताई। तो इस प्रकार से इसका हिंदी इंग्लिश में नीचे आप उत्तर देखेंगे। ये आपको देखने में भले ही छोटा लग रहा हो बट बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर वर्ड छोटा छोटा करके लिखा गया। आप जब लिखेंगे तो ये आधा पेज में कम से कम आएगा। ठीक है, चलिए आगे आप देख लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर दिया गया, ऊपर में आप देख लीजिए उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। पारिस्थितिकी तंत्र 2 प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है, जैसे कि जैविक घटक जो है ना, उसके बाद अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत जो है ना उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक आते हैं। उसके बाद किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जो है ना जैविक एवं अजैविक दोनों ही घटकों का होना आवश्यक होता है। तो इसका उत्तर आप नीचे देख लीजिएगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर ऊपर में हिंदी मीडियम में दिया गया। जैसे उत्तर होगा कि भारत में पाई जाने वाली 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां, जैसे कि उष्ण कटिबंधीय, उसके बाद सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय जो ना पर्णपाती वन, उसके बाद उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन हो जाता है, उसके बाद हो जाता है पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। देश भर में वनस्पति प्रकार जो ना वनस्पति जो ना विभिन्नता का मुख्य कारण जो ना विविध जलवायु परिस्थितियां होती है। तो इसका उत्तर आप नीचे इंग्लिश में देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं आर्ट्स का आप लगभग और सब्जेक्ट का एग्जाम जो भी होने वाला है उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, ताकि हम लोग जैसे ही वीडियो डालेंगे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आप लोग आराम से देख पाएंगे। आप चलिए कैसे डाउनलोड करें वो हम लोग सीख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए ना आप सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको सर्च बार का एक आइकन देखने को यहाँ पर मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और अभी आप लोग जिस चैनल पर वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन, उसके बाद स्टडी सेंटर आपको लिख लेना है। ठीक है, स्टडी सेंटर, मिठुन स्टडी सेंटर आपको सर्च कर लेना है, जो कि चैनल का नाम है। आप जिस चैनल पर भी वीडियो देख रहे हो वही नाम आपको यहाँ पर मात्र सर्च करना है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन ऊपर करेंगे तो फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पर देखने को जो है ना मिल जाता है। तो देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये रहा मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट। इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करिएगा आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको जो है इस प्रकार से नीचे चलना है। ठीक, इस प्रकार से हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर कक्षा 11वीं का एक सेशन देखने को मिलेगा और लिखा मिलेगा क्लास 11 एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2024। तो फर्स्ट वाले पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेगा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना, आराम से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। प्यारे बच्चों मैं बता दूं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आगे का नोटिफिकेशन जो भी एग्जाम होगा उसका होने वाला है सारे सब्जेक्ट का पेपर का आंसर की आपको टाइम पे मिले, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी एग्जाम होता है सबका नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलता है। और आप लोग तो क्लास 12 की तैयारी करो 2025 के लिए, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। 450 टारगेट होगा आपका, या फिर नहीं भी है तो मैं बिल्कुल करवाऊंगा। आपको नोट्स वगैरह भी फ्री मिलता है और रात में 8 बजे आपका क्लास चलता है लाइव, तो आप उस टाइम जुड़ना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए बराबर से आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर साइंस का सेशन है तो बिल्कुल आपको यहाँ पर क्लिक नहीं करना है, हमें थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर देखिए आर्ट्स का सेशन है तो यहाँ पर क्लिक करें। अगर मान लीजिए कोई कॉमर्स वाले बच्चे होंगे तो वो लोग अपना यहाँ से आकर के पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, बट हमें आर्ट्स का करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिएगा आर्ट्स का सेशन आपको देखने को मिल जाएगा प्यारे बच्चों। क्लास 11 आर्ट्स एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2024 और पेपर ने पेपर डाउनलोड लिंक। ठीक है, देखिए जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, जो ना फिलोसफी सारा आपको यहाँ पर मिलता है ना। फिलोसफी हो गया, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, इकोनॉमी, और आप देखेंगे तो होम साइंस, म्यूजिक, उर्दू, हिंदी, संस्कृत सारा मतलब मिल जाता है। तो हमें करना है ज्योग्राफी का, मतलब जो भी सब्जेक्ट चाहिए कैसे डाउनलोड करना है सीख लीजिए। जैसे कि डाउनलोड है, ज्योग्राफी इसके सामने डाउनलोड है, तो इस पर आपको
क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करिएगा इस प्रकार से इंटरफेस पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको नीचे आना है। देखिए ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की मैं जो है ना इस सेशन में डाल दिया, आप यहाँ से देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो सारे प्रश्न का यहाँ से आकर के आप ऑब्जेक्टिव अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ से लिख लीजिए, बिल्कुल ये ओरिजिनल पेपर का आंसर की है। और अगर पेपर देखना चाहते हो तो चैनल पर जाकर के वीडियो देख लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर क्या आपको मिलेगा। आप यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो देखिए शॉर्ट प्रश्न जो अभी सारे प्रश्न बताए, शॉर्ट प्रश्न का उत्तर यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में डाला गया है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन का जो उत्तर है, सारे लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर डाल दिया गया। तो यहाँ से आकर के डाउनलोड कर लीजिए और जो भी सब्जेक्ट का चाहिए पेपर प्यारे बच्चों आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आकर के डाउनलोड कर लेंगे। और नेक्स्ट पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइए। प्यारे बच्चों एग्जाम देकर के आइएगा तो आप जरूर बताना कि आपका एग्जाम में कैसा गया। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।